बात करते हैं जो सबसे ज्यादा चमकता है। वो कहते हैं ना Gold. जो हर चीज चमकती हुई गोल्ड नहीं होती, पर जो आज चमक रहा है वो सबसे ज्यादा गोल्ड ही चमक रहा है। तो गोल्ड ने पिछले कुछ सालों में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। मेरी मम्मी मुझ पे बहुत हंसती है, बोलती तुम जितना भी दिमाग लगा लो, मेरा जो गोल्ड पड़ा है वो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देके चला जाता है, तुम पोर्टफोलियो मैनेज करते रहो अपना। तो मम्मियों का जो गोल्ड है, उन्होंने घर में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है सारे पोर्टफोलियोज को। बट थोड़ा क्या है, हमारा प्यार ज्यादा फिजिकल गोल्ड की तरफ ज्यादा है। राइट। और बहुत सारे नए एज टूल्स आ चुके हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट फ्रॉम डिजिटल गोल्ड टू ETFs। तो आपके हिसाब से एक पोर्टफोलियो में गोल्ड कब और कितना होना चाहिए? सर, गोल्ड का पर्पस क्या था वो इम्पोर्टेंट है समझना। पुराने जमाने में या इन एशियन टाइम्स गोल्ड एक ऐसा टूल था जिससे बार्टर हुआ करता था जी। राइट। सो हमें उसका मतलब क्या समझना चाहिए कि इट इज एज गुड एज अ करेंसी। राइट। सो ये, और इंडिया में गोल्ड इज अ कल्चरल प्रेफरेंस, इट्स अ इमोशनल अटैचमेंट इंस्ट्रूमेंट। आप गोल्ड लेके अपनी बीवी को दे दो एंड बाय एनी चांस इफ यू हैव समथिंग, आई मीन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आता है, अब उनसे गोल्ड नहीं ले पाओगे। सो दैट इज द सिचुएशन नाउ। सर, आई थिंक हमारे पास कितना गोल्ड होगा, 40 लाख करोड़ के आसपास गोल्ड होगा, राइट। वो आपको क्या रिटर्न्स देगा? फिजिकल गोल्ड आपको क्या रिटर्न्स देगा? आई थिंक 5 to 6%। गोल्ड ETF आपको कितना परसेंट देगा? आई थिंक नियर अबाउट 7 to 8%। एंड गोल्ड फ्यूचर्स आपको कितना रिटर्न्स देगा? यू नीड टू मेजर ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, ये तीनों में गोल्ड ETF एंड गोल्ड फ्यूचर्स हार्डली 2-3% को पता होगा। अगेन देयर इज नो अवेयरनेस, इसीलिए पता नहीं है। पर गोल्ड फ्यूचर्स रिस्की नहीं हो जाएगा? सर, आई मीन एवरी इंस्ट्रूमेंट इज रिस्की, बट आप कौन सी एज में कहां पर क्या इन्वेस्टमेंट करते हो, उसकी साइज, उसकी यूनिट कम कर दीजिए। सो एट द एज ऑफ 40 आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि सर मेरा पोर्टफोलियो 10 to 15% मैं गोल्ड में रखता हूँ। तो एट द एज ऑफ 50 अगर वो पैसा बढ़ गया है तो मुझे वो 50 to 60 में काम आ जाएगा। So that is how we will have to plan it. But gold is one of the best instruments to have it in portfolio. Got it. होना चाहिए। वो मेरे लिए एक इमरजेंसी फंड है, वो एक इमीडिएट फंड है जी, जो मैंने आज बेचा, कल 1 घंटे में मुझे पैसा मिल जाएगा। According, I mean, obviously, if it is regulated. So, I think gold should be a part of your portfolio. गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।